द्वारकाधीश कृष्ण, अब आप संकल्प लेकर अपने अग्रजनों का तर्पण करें। मैं देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण मन, वचन और पूर्ण संकल्प से अपने भ्राताओं का तर्पण करता हूं, उनके मोक्ष का आह्वान करता हूं। अब आप मेरे मंत्रोच्चारणों के साथ इन पिंडों को एक एक करके नदी में विसर्जित कीजिए। ओम यदुवंशी कृष्णाय विश्वरूपे तर्पताम, ओम ब्रह्माय तर्पताम, ओम विष्णुवे तर्पताम, ओम रुद्राय तर्पताम। हे मेरे भ्राताओं, मेरे इस तर्पण को स्वीकार करें और मोक्ष धाम की ओर प्रस्थान करें। श्री कृष्ण, आपके तर्पण से हमें जीवन और मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल गई, हमारा उद्धार हो गया। आप हमारा श्रद्धा प्रेम भरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण। हे प्रभु, धन्य है आप और धन्य है आपकी स्थापनाएं। आपके अवतार लेने के पूर्व इस संसार में अनेकों समस्याएं थी, पाप का विस्तार हो रहा था और अधर्म अपने चरम पर था, किंतु आपके परम अवतार ने इन सभी समस्याओं का अंत कर दिया। सत्य कह रहे हैं देव ऋषि आप। प्रभु ने मनुष्य के जीवन से लेकर उसकी मृत्यु तक आज सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर दी। हाँ देव ऋषि, प्रभु के बाल्यकाल की लीलाओं ने प्रेम और धर्म की स्थापना कर दी है, सभी रूढ़ियों और कुरीतियों का खंडन कर दिया और एक ऐसे मार्ग की स्थापना कर दी है जिस पर चलकर सभी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपितु उनके पूर्व अवतार में जितने भी भक्तों का उद्धार शेष रह गया था, परम अवतार श्री कृष्ण ने उन भक्तों का भी उद्धार कर दिया। देव ऋषि, तो क्या इसका अर्थ ये है कि प्रभु के परम अवतार लेने के सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब उनके महान निर्वाण का समय निकट आ गया है? इसका उत्तर तो केवल मेरे प्रभु ही दे सकते हैं। मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि संसार में एक महत्वपूर्ण कार्य शेष है। कौन सा कार्य देव ऋषि? ये संसार ही नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि का आधार स्त्री है। पितृसत्तात्मक समाज में न केवल स्त्रियों के अधिकार कम हुए, अपितु उनके सम्मान को भी समाप्त किया गया। जिन स्त्रियों का हरण हो जाता है, उनके मान और सम्मान को भी कुचल दिया जाता है। निर्दोष होने के उपरांत भी समाज उन्हें नहीं स्वीकारता। तो क्या प्रभु अब इस संसार में एक नई व्यवस्था की स्थापना करने जा रहे हैं? हाँ देवराजेंद्र, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भगवान को नया रूप मिलेगा, जिसमें संसार ये जानेगा कि भगवान को केवल एक भक्त के रूप में ही नहीं, अपितु एक पति के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। द्वारकाधीश, आपके आदेश अनुसार इस धर्म नगरी में अन्न, वस्त्र एवं निवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की कभी कोई कमी नहीं होगी। किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है कि किसी के भी मन में असुरक्षा और अन्याय की भावना नहीं होनी चाहिए। रक्षा कीजिए द्वारिकाधीश, रक्षा कीजिए। क्या बात है छत्री जी, आप इतने भयभीत क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? द्वारिकाधीश, मेरी पुत्री सत्यभामा। क्या हुआ आपकी पुत्री को? मेरा परम शत्रु शतधन्वा ने मेरी पुत्री का हरण कर लिया है। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। मेरी पुत्री का बलपूर्वक और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह करना चाहता। द्वारिकाधीश, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। अहि रावण ने आपको छल और बल से यहां पाताल लोक में स्थापित कर दिया है। आप महाकाली स्वरूपा हैं और मैं जानता हूं कि आपने सदैव अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा की है। देवी,
देवी, आज धर्म संकट पे है, मेरे प्रभु के प्राण संकट पे है देवी। मेरी सहायता कीजिए देवी। कृपया मुझे बताइए कि किस प्रकार मैं ऐरावण का अंत करने में सफल हो पाऊंगा। हे देवी, मार्ग दिखाइए देवी। हे राम भक्त हनुमान, जैसे आप अपने प्रभु की रक्षा के लिए समर्पित हैं, उसी प्रकार धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। परंतु इससे पहले कि मैं आपकी सहायता करूं, आपको मेरी एक सहायता करनी होगी बजरंगबली। हे देवी, मैं तो स्वयं राम सेवक हूं, किंतु आपके किसी प्रकार की सहायता करने में भी मैं अति प्रसन्न होऊंगा देवी। बताइए, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं देवी? हनुमान, युगों से मेरी एक इच्छा है कि मैं नारायण की पत्नी रूप में उनकी सेवा कर सकूं। इस कार्य में मैं तो अक्षम हूं, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि मेरे प्रभु श्री राम अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करते। हे देवी, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे श्री राम आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करें, अवश्य पूर्ण करें। आपने ये कह दिया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ये युगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। देवी, इससे पूर्व कि ऐरावण यहां आ जाए, कृपया करके मुझे यह बता दीजिए कि उसका अंत किस प्रकार संभव है देवी? हनुमान, आप ये पंच अग्निकुंड देख रहे हैं। हाँ देवी। इन पंच अग्निकुंड में ही अहिरावण के प्राण बसते हैं। यदि आपने इन पांचों अग्निकुंड को एक साथ बुझा दिया तो उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और उसके उपरांत सरलता से उसका अंत किया जा सकता है। किंतु हे देवी, ये पांचों अग्निकुंड तो विभिन्न दिशाओं में हैं। इनको एक साथ बुझाना कैसे संभव है देवी? अब इसका मार्ग तो आपको ही ढूंढना होगा हनुमान। पांचों अग्निकुंडों को एक साथ बुझाना किस प्रकार संभव है देवी? उधात्री देवी ने ऐरावण के मार्ग का अंत तो बता दिया, किंतु वो मार्ग अत्यंत कठिन और असंभव था। लेकिन राम भक्त हनुमान के लिए इस सृष्टि में कोई भी मार्ग असंभव नहीं। नारायण नारायण। वानर, मुझसे पराजित होने के उपरांत भी तुम यहीं खड़े हो। लगता है तुम्हारे प्रभु के साथ तुम्हारा भी वध करना होगा। पंच अग्निकुंड, पंच दिशाएं, इन पांचों अग्निकुंडों को एक साथ वही बुझा सकता है जिसके पंच मुख हों। वानर, तू किस सोच में डूबा है? आज चला जा, क्योंकि मैं वानरों का वध नहीं करता। किंतु मैं असुरों का वध अवश्य करता हूं। क्या एक बार मुझसे पराजित होकर तेरा पेट नहीं भरा? अब कैसे पराजित करेगा तू मुझे? क्योंकि मैं जान चुका हूं ऐरावण कि तेरी जीवन ज्योत कैसे बुझेगी। जय श्री राम। यह असंभव है। किसी के भी पंचमुख नहीं हो सकते। क्यों धारण किया तुमने ये पंचमुखी रूप? ताकि मैं तुम्हारी शक्ति के प्रतीक पांचों अग्निकुंडों को एक साथ बुझा सकूं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख। श्री राम।
साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मयेरा। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? मेरी सारी शक्तियां चली गई। अपना जीवन बचाने के लिए मुझे यहां से भागना ही होगा। तुम्हें क्या लगा कि मेरे प्रभु को कष्ट पहुंचाकर तुम यहां से जीवित चले जाओगे? तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। देवी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि संसार में नारी शक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं। जो कार्य देव नहीं कर पाए वो आपने पूर्ण कर दिया, अंत कर दिया नरकासुर का। देवी, अब ये छत्र कुंडल हमको देवराज इंद्र को सौंपना होगा। अवश्य प्रभु, परंतु उसके पूर्व मैं यहाँ से मुक्त हुई उन सभी 16,000 स्त्रियों से एक बार मिलना चाहती हूँ। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। वो 16 सहस्त्र स्त्रियां आत्महत्या करने जा रही है प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। बहनों, प्रभु ने भले ही हमारी जीवन बचा ली हो, परंतु ये समाज, ये संसार हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा और इस नरक से मुक्ति का एक ही उपाय है, जल समाधि। अब हम सबको एक साथ जल समाधि लेनी ही होगी। ठहरिए, ठहरिए। प्रभु, ये क्या अनर्थ कर रही हैं आप? आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। पर ये संसार, ये समाज हमें सम्मान के साथ जीने नहीं देगा, इसलिए हम स्वयं ही आत्महत्या करने जा रहे हैं। किंतु वैसे तो वह नरकासुर हार के भी जीत जाएगा। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु इस समाज में स्त्रियों को लेकर इतनी अस्वीकार्यता है कि हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं है। मैं जानता हूं कि संसार में स्त्रियों को लेकर अनेक धारणाएं हैं। आपको उन धारणाओं को तोड़ना होगा, इस संसार की सोच को बदलना होगा। प्रभु, हम समाज की सोच को तभी बदल पाएंगे जब हमें समाज में स्थान मिलेगा, किंतु अब हमें हमारे पिता, हमारे पुत्र और हमारे पति स्वीकार नहीं करेंगे। ये समाज आपसे है, आप इस समाज से नहीं है। स्त्री इस संसार की जननी है, आपने इस समाज को जन्मा है। इसलिए अपनी शक्तियों का स्मरण कीजिए और एक नए समाज की रचना कीजिए। प्रभु, इस सृष्टि के 2 रूप है, पुरुष और प्रकृति। जैसे पुरुष के बिना प्रकृति का कोई अर्थ नहीं, और वैसे ही जीवन साथी के बिना हम समाज की रचना नहीं कर सकते। हाँ प्रभु, क्योंकि अब कोई भी पुरुष हमें स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही हमसे विवाह करेंगे, तो हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं है। यदि ये बात है तो समाज में आपके सम्मान के लिए, इस समाज की सोच को बदलने के लिए यदि आप सबको जीवन साथी की आवश्यकता है, तो मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। और साथ ही ये व्यवस्था करता हूं कि आज के बाद यदि किसी स्त्री को ये समाज स्वीकार ना करे, तो वह स्त्री अपने ईश्वर को अपना पति मानकर अपना जीवन यापन कर सकती है। उसके इस चुनाव को, इस समाज को स्वीकार करना होगा। प्रभु, आपने हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, इससे बड़ी सम्मान की बात और हमारे लिए नहीं है। हाँ प्रभु, आपको अपने पति के रूप में पाकर हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए प्रभु। नारायण नारायण। हे प्रभु, आज आपने जो इस नए परंपरा की स्थापना की है, उससे आज और आने वाले समय में स्त्रियां और भी सशक्त हो जाएंगी। देव ऋषि, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यदि ईश्वर भौतिक रूप में उपस्थित ही न रहते तो उन्हें पति रूप में ग्रहण करने से भला स्त्रियों को किस प्रकार लाभ होगा। वरुण देव,
जब तक इस संसार में स्त्रियों को कोई पत्नी के रूप में स्वीकार ना करे, तब तक ये स्त्री स्वयं को समाज के भागीदार नहीं मानती थी। परंतु मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें अधिकार दे दिया कि वो ईश्वर को अपने पति के रूप में मानकर सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकती हैं। अब तक स्त्रियां पुरुष के अधीन थी, किंतु अब वे ईश्वर के अधीन होकर स्वतंत्र रूप से इस समाज में जी सकती हैं और वे इस समाज को एक नए ढंग से गढ़ सकती हैं। और इन स्त्रियों को वो अधिकार केवल मेरे प्रभु श्री कृष्ण ही दिला सकते हैं। देवी, नरकासुर का वध करके आपने स्त्रियों को संसार में सम्मान दिलाया। अब हमें द्वारका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य प्रभु, परंतु अभी भी एक महत्वपूर्ण कार्य शेष है। कौन सा कार्य देवी? प्रभु, ये सभी वस्तुएं धर्म और स्वर्ग लोक की मूल है। हमें इन्हें देवराज इंद्र को लौटा देना चाहिए। आप सत्य कह रही हैं देवी। मैं देवराज इंद्र को द्वारका बुलाकर ये सौंप देता हूँ। क्षमा करें प्रभु, किंतु यदि स्वर्ग के अधिपति केवल ये वस्तुएं लेने के लिए पृथ्वी लोक आएंगे तो ये उनका अपमान होगा। मुझे लगता है कि हमें स्वयं स्वर्ग लोक जाकर उन्हें ये वस्तुएं भेंट में देनी चाहिए। आप सत्य कह रही हैं देवी। स्वर्ग के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने का यही उचित ढंग होगा। देवी सत्यभामा, ये मेरा परम दिव्य शस्त्र है और ये अपना कार्य पूर्ण कर कर ही वापस लौटता है। तो प्रतीक्षा किस बात की देवी? चलाइए अपना शस्त्र, तभी पता चलेगा कि किसका जीवन पूरा होता है और किसका प्राण। प्रभु, आप? मुझे आना पड़ा देवी, लेकिन आप ये क्या नाटक कर रही थी? मैं तो केवल अपने परिजात की रक्षा कर रही थी। किसी की रक्षा किसी का जीवन लेकर नहीं की जाती है। देवी सत्यभामा, इस युद्ध के लिए जितनी दोषी देवी सच्ची हैं, उतनी आप भी हैं। मैंने जो भी किया धर्म के लिए किया। धर्म के कार्य के लिए शस्त्र की सहायता लेना उचित नहीं है देवी। महादेव, इसके लिए ही मैंने देवी सत्यभामा से विनती की थी कि वे अपना हट त्याग दें, किंतु वो किसी भी प्रकार मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और विवश होकर मुझे ये युद्ध लड़ना पड़ा। देवी सत्यभामा आपकी अतिथि हैं और अतिथि के सम्मान में आपको अपनी हद का त्याग कर देना चाहिए था देवी। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि ये परिजात देवलोक की संपत्ति है और इंद्राणी होने के कारण इसकी रक्षा करना मेरा अधिकार और कर्तव्य है। देवी, एक बात ध्यान से सोचिए, आप अपने अधिकार की रक्षा कर रही थी अथवा परिजात के मोहवश युद्ध कर रही थी? महादेव, कारण चाहे कुछ भी हो, किंतु पृथ्वी को परिजात की आवश्यकता ही क्यों है? देवी, कल्पतरु के समान ही परिजात भी मनुष्यों की मनोकांक्षा पूर्ण करने वाला वृक्ष है और स्वर्ग लोक तो मोह माया, जीवन मरण अथवा सांसारिक बंधनों से परे है। यहां किसी चीज की इच्छा ही नहीं होती और इसीलिए परिजात की आवश्यकता स्वर्ग से अधिक पृथ्वी को है। प्रभु, अगर परिजात की आवश्यकता पृथ्वी को होती तो प्रभु विष्णु समुद्र मंथन के समय इसे स्वर्ग को क्यों देते? उस समय परिस्थितियां भिन्न थी, जब पृथ्वी पर असुरों का इतना आतंक था कि ये महत्वपूर्ण वृक्ष वहां सुरक्षित नहीं था। किंतु अब प्रभु श्री कृष्ण ने पृथ्वी को असुरों से मुक्त कर दिया है
इसीलिए अब समय आ गया है जब परिजात को पृथ्वी पर स्थापित होना होगा। इसका अर्थ ये हुआ प्रभु कि परिजात स्वर्ग की संपत्ति नहीं है, अपितु पृथ्वी की धरोहर है। आपने सत्य समझा देवी। समय आ गया है पृथ्वी की धरोहर को पृथ्वी को लौटाने का। प्रभु श्री कृष्ण के परिनिर्वाण के पश्चात इस वृक्ष की पृथ्वी वासियों को अत्यधिक आवश्यकता होगी। देवी सत्यभामा, मुझे क्षमा कीजिए, परिजात के मोह में मैं सत्य को नहीं देख पाई, किंतु महादेव ने मेरी आंखें खोल दी। मैं परिजात को आपको पृथ्वी पर ले जाने की अनुमति देती हूँ। देवी साची, मैं आपको वचन देती हूँ कि जिस प्रकार परिजात की रक्षा आपने स्वर्ग लोक में की, उसी प्रकार मैं परिजात की रक्षा पृथ्वी लोक में करूंगी। उसे उतना ही सम्मान दूंगी। वैद्य जी मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण नहीं बता पाए, लेकिन मैं बताती हूँ। मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण है आपकी द्वारिका। यहाँ का अधर्म है, जिसके कारण पैर रखते ही मेरे पहले पुत्र की मृत्यु हो गई। किंतु देवी, आपके अन्य पुत्रों की मृत्यु इसी प्रकार हुई अकारण? हाँ प्रभु, किंतु इतना बड़ा अनर्थ होने के बाद भी हमने आप पर से विश्वास नहीं खोया। अपने पुत्र की मृत्यु को अपने पूर्व जन्म का अभिशाप समझकर हम आपके धर्म नगरी में रहने लगे थे। कुछ ही समय में हमें ऐसा लगने लगा था कि सच में धर्म की नगरी हो, क्योंकि समय के साथ हमारे दुख को भुलाने वाला हमारा पुत्र जन्म ले चुका था। कितना सुंदर नाम रखा है अपने लल्ला का, गोपाल। हाँ, इसका रूप भी तो बिल्कुल हरि के जैसे ही है। अरे कब तक इसे अपने आंचल में छुपा कर रखोगी? अब तो पालना भी छोटा होने लगा है इसके लिए। मेरा तो बस चले तो मैं इसको सदा अपनी गोद में छुपा के रखूं, इसके पैरों में कभी मिट्टी ही ना लगने दूं। मैं समझता हूँ, किंतु अब इसके चलने की आयु हो गई है। सत्य कह रहे हैं आप। इसे अपने प्रेम में हम कमजोर थोड़ी ना बनाएंगे, इसे अपने जीवन की सच्चाइयों का तो सामना करना ही पड़ेगा ना। आओ 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 लल्ला। हे धरती माता, मेरे पुत्र के शुभ चरणों को स्वीकार कीजिए और इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, द्वारिका की नगरी ने हमारे दूसरे पुत्र को भी हमसे छीन लिया, परंतु हमारी आस्था देखिए कि अब भी हम ये मानने को तैयार नहीं थे। किंतु जब हमारे तीसरे पुत्र के साथ भी यही सब हुआ तो हमारी सारी आस्था ही टूट गई। प्रभु, इसलिए मैं ये कह रही हूँ, आपकी ये धरती अधर्म की धरती है। इस धरती पर मेरे बच्चों का जीवन गया है, इसलिए अब मैं भी यही आत्मदाह करूंगी। आपकी इस अधर्म नगरी का यही दंड होगा। देवी, आपके पुत्रों के साथ जो हुआ उससे बड़ा अधर्म नहीं हो सकता। मैंने आपको वचन दिया है, एक अवसर दीजिए मुझे और वचन दीजिए, जब तक मैं आपके पुत्रों की मृत्यु का कारण नहीं पता लगा लेता आप आत्मदाह नहीं करेंगे। प्रभु, जो होना था वो हो चुका। आप कुछ भी करें, मेरे पुत्रों का जीवन तो नहीं लौटा सकेंगे। आप द्वारका मुझ पर विश्वास करके आई थी। यदि आपके साथ ऐसे अकारण अधर्म हो गया तो आने वाले समय में लोगों का द्वारका से विश्वास उठ जाएगा। वह धर्म नगरी की जगह पाप नगरी बन जाएगी। इस कलंक को मुझे मिटाना होगा देवी, एक अवसर दीजिए मुझे। मैं आपको वचन देता हूं देवी, मैं आपके दुख को दूर करूंगा और आपके पुत्रों को भी आपको लौटाऊंगा। आप पर एक बार विश्वास करके हम सब कुछ अपना खो चुके हैं, पर फिर भी अंतिम बार आप पर विश्वास कर रहे हैं। आपसे एक ही विनती है, इस बार हमारे विश्वास को मत तोड़िएगा।
क्योंकि हमारे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है। बस आपसे एक ही विनती है कि आने में इतनी देर मत कीजिएगा कि हम अपना अंतिम विश्वास भी खो दें। ये क्या कह रहे हैं आप प्रभु? ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो सृष्टि के पालनहार हैं। आपके रहते ये सब? जिस द्वारका में लोगों को जीवन मिलता है, हाँ, कारण किसी का जीवन कैसे जा सकता है? वही तो समझ नहीं आ रहा देवी कि वो कौन है जिसने मेरे भक्तों का जीवन लेने का दुस्साहस किया। यह अवश्य ही कोई अहंकारी असुर होगा जो आपसे किसी पुरानी शत्रुता के कारण ब्रह्मदेव के पुत्रों की हत्या कर रहा होगा। नहीं देवी, कोई असुर मेरी धर्म नगरी में प्रवेश कर ही नहीं सकता। मृत्यु का कारण बनना तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मदेव के परिवार को किसी पूर्व जन्म का श्राप हो? नहीं देवी, मेरी धर्म नगरी द्वारका में कोई भी श्राप फलित हो ही नहीं सकता। बड़े से बड़े श्राप को मेरे भक्तों से पहले मेरा सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तो आपको शीघ्र ही स्वयं जाकर यमराज से मिलना होगा, जिन्हें प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु का कारण और समय ज्ञात होता है। आप सत्य कह रही हैं देवी। अब इस गुत्थी को यमदेव ही सुलझा सकते हैं। मुझे स्वयं वहां जाना होगा।